हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्राफ्ट टोकरी। हम सबके घर में ऐसे टी लाइट कैंडल्स के एम्प्टी शेल्स पड़े होते हैं जिन्हें हम यूजुअली डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन आज के बाद इन्हें बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। आज हम इनको यूज़ करके दो ब्यूटीफुल से होम डेकोर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले इनका बचा हुआ वैक्स निकाल कर हम एक बॉक्स में कलेक्ट कर लेना है। इस वैक्स को भी बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसे यूज़ करके हम कभी आगे कैंडल बना लेंगे अपनी। आज का हमारा फर्स्ट DIY है लोटस टी लाइट होल्डर, जिसे बनाने के लिए इन फ्रेम्स को हमें हाथ से इस तरह से पिचकाते जाना है। फिर एक हथौड़ी या मूसल लेके इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है। अब एक नाइफ या सिजर की बैक साइड से इसे इस तरह से रब करना है जिससे कि ये और भी फ्लैट हो जाए। अब एक सिजर लेके इसके एजेस को इस तरह से काट लेना है जिससे कि हमें लीफ या पेटल की शेप मिल जाए। अब ये सिंगल लेयर हो चुकी है। इसी तरह से हमें लोटस की सारी पेटल्स बना लेनी है। फिर एक बार इन्हें अच्छे से वार्म वाटर में धो के सुखा लेना है, पोंछ लेना है, जिससे कि इनमें बचा कुचा जो भी वैक्स है ना वो बिल्कुल 100% निकल जाए और इसकी जो ओरिजिनल मेटलिक शाइन है वो वापस आ जाए। ये ढेर सारी पेटल्स मैंने बना ली हैं। इनकी बची कुची कटिंग्स को भी फेंकना नहीं है, ये बहुत ही यूजफुल है। इन्हें किस तरह से यूज करना है ये मैं आगे फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। अब एक पेन या पेंसिल लेकर इन्हें हल्का सा रोल करना है। ये एक पुराना कार्डबोर्ड लेकर मैं 5 सेंटीमीटर डाया का एक सर्कल काटूंगी। अब ना हमें क्या करना है कि हमें सिंपली हॉट ग्लू की हेल्प से अपने सारे पेटल्स इसके चारों तरफ चिपकाते जाने हैं। अगर आप चाहें तो ना बेस वाले कार्डबोर्ड को भी सिल्वर पेंट कर सकते हैं, वैसे वो हार्डली विजिबल होता है। सेकेंड रो में हमें हर दो पेटल्स के बीच में एक एक पेटल पेस्ट करते जानी है। ध्यान रखिए कभी भी पेटल्स को ओवरलैप मत करिए। इसके सेंटर में इस तरह से आप अपनी कैंडल रखिए और आराम से जलाइए। नीचे कार्डबोर्ड होने की वजह से ये बिल्कुल सेफ है। आप इसको कहीं भी रख के जला सकते हैं, इवन रनर या किसी कपड़े के ऊपर भी रख सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसी बैटरी ऑपरेटेड कैंडल भी लगा सकते हैं। अब मैंने इसमें कैंडल जला दी है। आप जल्दी से बताइए कि आपको ये लोटस टी लाइट होल्डर कैसा लगा। है ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा कबाड़ से जुगाड़। अपनी मिनी लोटस ओरली बनाने के लिए मैं एक पुराना बोल यूज करूंगी जो कि इस्तेमाल नहीं होता। आप चाहें तो ऐसे मिट्टी का तौला या फिर कोई भी फालतू पुराना प्लास्टिक या मेलामाइन बोल भी ले सकते हैं। इस बार मैं अपने बोल के साइज के अकॉर्डिंगली इन पेटल्स को थोड़ा सा छोटा कट कर रही हूँ। मैंने एक पीस काट लिया है, फिर उसे मैं बाकी पेटल्स पर रख के उन्हें भी कट कर लूंगी। अब कोई भी थिन वायर लेके हमें स्टेम के साइज के 3 पीसेस काट लेने हैं। घर में जो भी यूज्ड फालतू फॉइल के टुकड़े पड़े होते हैं ना, उन्हें लीजिए और इस पर इस तरह से रैप करिए कि ये एक बड की शेप ले ले। और इस तरह के हमें 2 पीसेस बनाने, एक फ्लावर के लिए और एक बड के लिए। अब 1 बाय 1 अपने पेटल्स को इस पर चिपकाते जाना है। एक चीज बता दूं मैं आपको यहाँ पे, जब भी आप हॉट ग्लू इन मेटलिक पेटल्स पर लगाओगे ना तो ये एकदम से हीट अप हो जाते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करिए। ऐसी ब्रास की उर्ली जो है ना वो आजकल काफी ट्रेंड में है और बहुत कॉस्टली मिलती हैं। आप एक बार जाकर ऑनलाइन इनके प्राइसेस सर्च करके तो देखो। ये देखिए मेरी कली रेडी हो गई है। अब अपना लोटस बनाने के लिए ऐसी ही एक कली पर चारों तरफ ढेर सारे पेटल्स पेस्ट करते जाना है। आपको जितना भी बड़ा फ्लावर बनाना हो उतने पीसेस ज्वाइन करते जाइए।
बस पेटल्स को ओवरलैप नहीं करना है। ये जितनी भी पेटल्स बनाई है ना, मैंने इनमें शुरू में एक गोल्डन पेंट की लेयर ट्राई करी थी। ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो फाइनली एक बार ही इसको अच्छे से पेंट कर सकते हैं। ये देखिए मेरा लोटस फ्लावर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसकी स्टेम पर फॉइल की एक थिन लेयर को मैं टाइटली रैप करूंगी, जिससे कि इस पर क्ले वर्क करना इजी हो जाए। अगर आप डायरेक्टली वायर पर क्ले वर्क करोगे ना तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब आप इस पे कोई भी क्ले लगा सकते हैं। मैं अपनी घर की बनी हुई होममेड एयर ड्राई क्ले यूज कर रही हूँ। अगर आप भी ये क्ले बनाना सीखना चाहते हैं तो इसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम अपनी लोटस लीफ बनाएंगे। इसके लिए हम क्ले की एक लेयर लेकर उस पर पेंसिल से लीफ को रफली ड्रॉ करेंगे। फिर उसकी एक्स्ट्रा क्ले को हम नाइफ से कट कर देंगे। देखिए, मार्केट से तो आप कोई भी होम डेकोर आइटम इजीली खरीद सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, जब भी आप इस तरह से पुराने वेस्ट मटेरियल को अपसाइकल करके कुछ ब्यूटीफुल सा नया प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो एक अलग सी ही खुशी होती है। अब हम इस लीफ की वेन्स बनाएंगे। अगर आपके पास क्ले टूल्स नहीं हैं तो आप उसकी जगह पेन, पेंसिल या टूथपिक भी यूज कर सकते हैं। अब हमें 2 स्टेम्स और बनानी है। ये लीफ थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, तो अब मैं इस पे थोड़ी सी और बारीक वेन्स बनाऊंगी। अब लोटस की स्टेम पर एरल लाइट लगाकर इसे अपने बोल पर चिपका देना है। इसको हमें बोल पर इस तरह से चिपकाना है कि जब हम ऊपर से देखें तो आधा फ्लावर अंदर और आधा बाहर दिखाई दे। अपनी ड्राई लीफ को भी हमें सेम वे बोल पर पेस्ट करना है, बट मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने इन्हें कुछ इस तरह से अरेंज किया है। अब इसे ना कम्प्लीटली हमें गोल्डन पेंट कर देना है। जो इसका लोटस और उसकी कली है ना, उस पर थोड़ा सा थिक लेयर अप्लाई करिए, नहीं तो वो पेंट टिकेगा नहीं। फिर इसको धूप में बहुत अच्छे से सुखा लीजिए। ये देखिए, ये सूख कर कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं इस पर अपना पेंट का सेकेंड कोट अप्लाई करूंगी। ब्रश के जो स्ट्रोक्स है ना, ये बहुत बुरे दिखाई देते हैं, तो इनको हाइड करने के लिए आप इस तरह से स्पॉन्ज यूज कर सकते हैं। वैसे मैं फाइनली इस पर एक बार अपना गोल्डन स्प्रे पेंट करूंगी। इससे एक बहुत ही प्यारी नीट सी मेटलिक फिनिश आती है। पेंट कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और हमारी मिनी लोटस ओडली रेडी टू यूज है। आप चाहें तो गोल्डन की जगह सिल्वर भी पेंट कर सकते हैं। इसे आप घर की एंट्रेंस या किसी टेबल पर सजा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे फ्रेश फ्लावर्स के साथ इसे ब्यूटीफुली स्टाइल कर सकते हैं। तो अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको आज के दोनों DIYs कैसे लगे। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय, हैप्पी अपसाइक्लिंग, लव फ्रॉम क्राफ्टोकरी।